हेलो गाइस, वेलकम टू द हिमालय बुक्स। गाइस, आज अपन वर्कबुक सॉल्यूशन करने वाले हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कबुक 4। तो चलो गाइस, इसे मिलकर करते हैं। वैसे तो इसकी आंसर की आपके पास है, बट फिर भी अपन इसे साथ में मिलकर सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइस चलो इसे मिलकर करते हैं। अपन ने मिलकर वर्कशीट 1 से लेकर वर्कशीट 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज अपन गाइस वर्कशीट 7 को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट नेम आपको खुद को लिखना है, डेट आपको खुद को डालनी है। तो चलो बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिविंग बिलो। पहले आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़िए, फिर इसके उत्तर दीजिए। तो चलो अपन इसका उत्तर देते हैं। फर्स्ट, चिल्ड्रन, बच्चे कुछ बोल रहे हैं। चिल्ड्रन, good morning, madam. We are from Tagore School, Karnal. We would like to ask you a few questions before you level for your space mission. Okay, leave for your space mission. Okay, तो बच्चे टैगोर स्कूल के बच्चे कुछ मैम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल, हम टैगोर स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, फ्रॉम कर्नल, ठीक है। We would like to ask you few questions before you leave for your space mission. हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं उससे पहले कि आप अपने स्पेस मिशन मतलब अंतरिक्ष के कोई मिशन पर जाओ, उससे पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो कल्पना बोलती है, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, श्योर गो स्टीव। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जरूर पूछो, एज पूछो मुझसे क्वेश्चन, ठीक है। तो नव्या, पहले एक चिल्ड्रन पूछती है, नव्या प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड, हमें आपके बचपन के बारे में कुछ बताओ। कल्पना जवाब देती, वेल आई वॉज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन कर्नल, मेरा जन्म 1 जुलाई को 1961 में हुआ कर्नल में, कर्नल हरियाणा के अंदर। आई हैड ऑलवेज डिमांड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं बचपन से ही क्या करती थी, आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं बचपन से उड़ने के सपने देखती थी जब मैं छोटी थी। इन फैक्ट आई थॉट ऑफ गोइंग farther, okay, farther than the pilots and wanted to become an astronaut at the age of 13. मैं 13 साल की उम्र से अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी, ठीक है। आगे देखो, शुभम, अब शुभम पूछता है, टू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, क्या हमें आपके बारे में कुछ और जानकारी दोगे, अपने बारे में कुछ और बताओगे। तो कल्पना, लाफिंग, कल्पना हंसने लगी और बोली, वेल आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, मैं क्या हूँ, शाकाहारी भोजन खाती हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर, मैं अपनी जो टीचर्स है, अध्यापक है, उनका सम्मान करती हूँ। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग एंड बर्ड वॉचिंग, मुझे पढ़ना, उड़ना और क्या, बर्ड वॉचिंग, पक्षियों को देखना बहुत पसंद है। तो चलो अब अपन क्या करेंगे, इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो भी पैसेज से ढूंढकर। तो चलो मिलकर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश में उत्तर देना है अपन को। व्हेन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज द कल्पना चावला बोर्न। सो यू नो वेरी वेल, कल्पना चावला कहाँ हुई। I was born on 1 July 19 in कर्नल हरियाणा। सो अपन यहाँ पर लिखते हैं आंसर, कल्पना चावला, कल्पना चावला was born on 1 July 1961 in
कर्नल, हरियाणा। What did she want to be at the age of 13? ये भी आपको पता है। Okay, wanted to be an astronaut at the age of 13. So अपन यहाँ पर लिखेंगे she wanted be, थोड़ी जगह चाहिए होगी तो ऊपर करके करते हैं। ओके, यहाँ पर लिखते हैं she wanted to become an, क्या बनना चाहती थी वो? एन एस्ट्रोनॉट। क्या बनना चाहती थी? एस्ट्रोनॉट। एट द एज ऑफ 13। अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी 13 साल की उम्र से। ओके, ये थर्ड एंड फोर्थ आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 अपन करेंगे 5 और 6। उपयुक्त पेशर्स में अंतरिक्ष का अंग्रेजी शब्द लिखे। सो यू नो स्पेस। स्पेस क्या होगा? स्पेस, जो कि आपने इस पैसेज में पढ़ा। उपयुक्त पैसेज में पायलट का बहुवचन प्लूरल लिखना है पायलट्स का। तो अपन अगर पीछे एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पायलट्स, बहुत सारे। तो बहुवचन बना दिया अपन ने। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 7 अपन ने कंप्लीट कर ली है। वर्कशीट 8 पर हम बढ़े हैं। स्टूडेंट नेम आपको खुद को लिखना है, डेट आपको खुद को डालनी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। पहले इस पैसेज को अपन को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आनंद, व्हाट डिड यू स्टडी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट बनने से पहले आपने क्या पढ़ा? ठीक है, किस स्टडी, क्या पढ़ाई करी आपने? ठीक है। कल्पना, आनंद ने ये क्वेश्चन पूछा था, अब कल्पना जवाब दे रही है। आफ्टर फिनिशिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर द टैगोर स्कूल कर्नल इन 1976, ये बता रही है। आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, इसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करी चंडीगढ़ में। ठीक है। फॉर माई बैचलर डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982 में देखो एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए इसने करा, कोशिश करी। आई देन वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएस फॉर माई मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री के लिए कहाँ गए? ये यूनिवर्सिटी में गए। कौन से? यूएस यूनिवर्सिटी में। आगे देखो, एयरफोर्स इंजीनियरिंग इन 1984 I earned my PhD in the same subject। फिर PhD भी करी इन्होंने सेम सब्जेक्ट में, for the University of the Colorado USA in 1988। तो इसने बताया कि इसने क्या क्या किया, वो भी एस्ट्रोनॉट बनने से पहले क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास, क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए आपको, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिसको एस्ट्रोनॉट बनना है वो इस चीज पर ध्यान रखे, उनको भी ये सारी डिग्रियां चाहिए होगी। तो अपन ने पैसेज पढ़ लिया है, अब इसके उत्तर देते हैं अपन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड शी पास हर हायर सेकेंडरी एग्जाम? सो आपको पता है, ये रहे 1976 में करनाल में किया था। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं शी पास्ड हर हायर
हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन in 1976. Okay, why did she go to the University of Texas, USA? So क्यों गई थी? आपको पता है ना क्यों गई थी? She went to University of Texas मास्टर डिग्री लेने के लिए. किसके लिए गई थी? मास्टर डिग्री लेने के लिए. तो अपन यहाँ पर लिखते हैं she went to the University of Texas, USA for her master's degree in क्या है? in aerospace engineering. Okay, so she went to the University of Texas, USA for her master degree in aerospace engineering. Okay guys, next आगे बढ़ते हैं. थर्ड फोर आपको खुद को करना है. उपयुक्त पैसेज में से एस्ट्रोनॉट का हिंदी शब्द क्या है? सो आपको पता है, अंतरिक्ष यात्री. नेक्स्ट, उपयुक्त पैसेज में सम्मान शब्द का अंग्रेजी शब्द आपको पता है क्या होता है? सेम. ओके गाइस, सो आज अपन ने मिलकर वर्कशीट नंबर 7 और 8 को कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट वर्कशीट अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए गाइस थैंक यू.